क्योंकि एमआईएम का गुब्बारा का हवा निकल गया है। अब एमआईएम कोई सवाल नहीं है, एमआईएम कोई चैलेंजिंग नहीं। उस समय लोगों ने सोचा कि एमआईएम कुछ करेगा, लेकिन एमआईएम में लोग आते हैं, पलायन करके आते हैं, घुसते हैं और फिर भाग जाते हैं। ये तो आम जनता फैसला करेगी। चुनाव में जाने के बाद फैसला होगा कि काम हुआ है कि सिर्फ नाम हुआ है। तो दुर्गा पूजा जो है मुस्लिम लोग मनाते हैं, उसके सेक्रेटरी बनते हैं, उसके सरपरस्ती करते हैं। और अगर आप छठ में जाते हैं तो आप मुस्लिम लोगों को देखिएगा कि वो जो है उपास रखते हैं और छठ व्रत भी करते हैं। एनडीए में लगभग मैं समझता हूँ कि 50% मुस्लिम पहुंचे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद यहाँ है ही नहीं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग यहाँ नहीं आते हैं। वक्फ में बहुत गड़बड़ी भी हमारे लोगों ने, यानी मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों ने डोनेट जरूर किया है, लेकिन मुसलमान ही उसको हड़प के रखे हैं, ये भी इल्जाम है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दी गगन टॉप। हमारी मौजूदगी किशनगंज के अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में है, जहाँ पर आज एनडीए के घटक दलों की जो है एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। थोड़ी देर में मीटिंग की जो है वो शुरुआत होगी। तमाम तर चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे, लोग जो आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आज की मीटिंग में क्या कुछ खास और विशेष होने वाला है। हमारे आपसे हमेशा गुजारिश रहती है वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। और हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि आप चैनल में पहली बार है तो फॉलो करें, खबरों को शेयर करें। तो देखते हैं आज के एनडीए के जो घटक दलों की जो अशफाक उल्लाह खान स्टेडियम में जो आज का महा मीटिंग है, इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। वीडियो के अंत में हम तमाम तर चीज़ें आपको विधिवत तरीक़ा से दिखाने और सुनाने वाले हैं। आज के कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं सर, बताएं। आज का जो ये कार्यक्रम है, ये किशनगंज के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए इतिहास है। 5 दल जो एकजुट होकर के पूरे बिहार में एक समा बांध रहे हैं, उसी का एक नजारा आज हमारे किशनगंज जिला को देखने को मिला है। लेकिन कार्यकर्ताओं में एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो कहीं ना कहीं आपके नारे लगा रही थी। वो फ्री प्लान था या वो जज्बा है लोगों का आपके लिए? मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरे समर्थक लोग आए थे और वो अपने जज्बात से लोग अपना नारा लगा रहे थे। मैं बार बार उनको इशारा भी कर रहा था कि चुप हो, लेकिन एक जज्बात से लोग अपना, क्योंकि मेरी खिदमत कमोबेश 28 से 30 साल हो गई है इस शहर और समाज में, इसलिए लोगों के दिल में एक अलग उमंग है, एक अलग चाहत है। उसी चाहत को लेकर के वो अपना बीच बीच में नारा लगा। साहब को हम लोग उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं, निश्चित तौर पर मन में इच्छा है। कौन सी सीट? मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि अब देती तो केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेंगे कि कौन सीट मिले, लेकिन मैं चाहूंगा कि भाई किशनगंज सदर 54 किशनगंज विधानसभा क्षेत्र, चूंकि घटक दल एलजेपी के होने के नाते अगर मिल जाता है तो मैं समझता हूं कि सफलता मिलेगी। रहमान भाई हमारे 2 बार उम्मीदवार रह चुके हैं बीजेपी से, 2 बार इनको मौका मिला है, तो इस बार हम चाहेंगे। और किशनगंज विधानसभा क्षेत्र मेरे होश में 10 टर्म से लगातार बीजेपी हार रही है, तो कम से कम हम लोगों का भी हक मिलना चाहिए। किशनगंज के मौजूदा विधायक का दावा है कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, कैसे बदलेंगे? ये तो देखिए, ऐतिहासिक या क्या है, ये तो आम जनता फैसला करेगी। चुनाव में जाने के बाद फैसला होगा कि काम हुआ है कि सिर्फ नाम हुआ है। कलीम साहब का मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा तो हमेशा से रहा है आपसी सौहार्द, एकजुटता, विकास और गरीबों के दुख में साथी बनकर खड़ा रहना, यही मेरा मुद्दा रहा है हमेशा से। ठीक है सर, थैंक यू। उनका जो है एनडीए की बैठक कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ आए थे, लगभग 10,000 की तादाद में, और ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हुआ है। हमारे 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आए थे, और पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक यहाँ पर शामिल हुए थे, और ये पूरी तरह से सफल हुआ है और सभी लोग यहाँ आए हैं। बताएं सर, आज के कार्यक्रम को किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि आज आपने देखा, बहुत अच्छी तरह देखा है कि मतदान केंद्र अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के बीच, इसके बीच में जितने अध्यक्ष हैं सबों का आज कोऑर्डिनेशन मीटिंग था, जो कि बहुत सक्सेसफुली सक्सेस हुआ किशनगंज में। अब आगे इसके सामने अब कुछ बोलने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको तो चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा इस बार एनडीए का? सिर्फ विकास। लेकिन चुनाव के वक्त विकास चलता नहीं है सर, धार्मिक उन्माद फैल जाता है। धार्मिक उन्माद यहाँ है ही नहीं, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे, देखिए, अपराधियों का कोई जात नहीं है, कोई समुदाय नहीं है। जो करते हैं इस तरह का काम वो अपराधी हैं, वो अपराधी की श्रेणी में आते हैं। हम लोग किसी भी समुदाय को आप देख लें, हम लोग अब गांव में जाएंगे तो दुर्गा पूजा जो है मुस्लिम लोग मनाते हैं, उसके सेक्रेटरी बनते हैं, उसके सरपरस्ती करते हैं। और अगर आप छठ में जाते हैं तो आप मुस्लिम लोगों को देखिएगा कि वो जो है उपास रखते हैं और छठ व्रत भी करते हैं। लेकिन यहाँ के बहुत संख्या का कहना है कि भाई आप जो है वक्फ संशोधन विधेयक के साथ इसमें जो है आप एनडीए के समर्थन, देखिए वो समर्थन करेंगे? ऐसा है कि जहां तक वक्फ विधेयक की बात है वो अभी डिस्कशन की बात है।
संसद में, उसको आने दीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। आप भी चुनाव लड़ने की ये तैयारी कर रहे हैं? देखिए हम लोग बहुत अनुसार देखिए ये जो मीटिंग था इसमें इस बात की कोई चर्चा नहीं है अभी। और रहा सवाल कि जो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो 4 सहयोगी हैं, उसमें हम लोग इतने अनुशासित हैं और एनडीए गठबंधन इतनी अनुशासित है कि वो आपको किशनगंज में पूरे भारतवर्ष में एक इस बार सामने वाले विधानसभा में एक नमूना तैयार होगा कि यहाँ पर जो लोग सुनते थे पहले जाके कि यहाँ पर समुदाय में है, समुदाय में तफरका है, ये है वो है, उस तरह की कोई बात यहाँ नहीं है और न होगी। ठीक है सर, ये अब देखते हैं इस कार्यक्रम को, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, मतलब कामयाब कार्यक्रम, और एनडीए एकजुट होके आज का प्रोग्राम किया और बहुत लोग आए। यानी आपने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई मामला नहीं था, सारे लोग इस प्रोग्राम में पहुंचे। एनडीए में लगभग मैं समझता हूं कि 50% मुस्लिम पहुंचे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम। जिस समुदाय से आप ताल्लुक रखते हैं उस समुदाय के जिम्मेदार लगातार जो है इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी जो है उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। क्या इस बार उम्मीद है अब्दुल रहमान साहब को उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं? देखिए एनडीए तो 2 बार दे चुके हैं और उम्मीद है कि इस बार भी देंगे। उस मामले में देखिए आज का प्रोग्राम हम अपने कम्युनिटी को लेके और एसोसिएशन को लेके मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारे 5 पार्टी का प्रोग्राम था और अच्छे ढंग से हम लोग ने किया। तो अब्दुल रहमान साहब की प्रायोरिटी कौन सी सीट है, किशनगंज या कोयलदम? देखिए पार्टी निर्णय करेंगे, जहां दे देंगे वहीं हम लोग लड़ लेंगे। बिल्कुल लड़ने के लिए कहीं भी 4 सीट पे कहीं भी दे देंगे, हम लोग लड़ लेंगे। क्या रहेगा सर? विकास और जो काम किया है उसी को गिनाना है। ये तो सच्चाई है ना कि मुस्लिम बहुल इलाके में वक्फ संशोधन विधेयक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग जब जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए तो हर अवाम का ये कहना है कि भैया आपने समर्थन किया है, हम कैसे वोट करेंगे आपको? इसमें क्या तोड़? नहीं देखिए, समर्थन किसी हद तक किए हैं, ठीक है, लेकिन जो वक्त की बात है ना, इस पर डिस्कस अगर करेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे। आज का ये मुद्दा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। वक्त में बहुत गड़बड़ी भी हमारे लोगों ने, यानी मुसलमानों की संपत्ति है, मुसलमानों ने डोनेट जरूर किया है, लेकिन मुसलमान ही उसको हड़प के रखे हैं, ये भी इल्जाम है। इसको भी सुधारने की जरूरत है। जब आपके अंदर कमी होगी ना तो दूसरे लोग उसको हड़पने की कोशिश करेंगे। इसलिए वक्फ वाले को भी, जो वक्फ के जिम्मेदार है, ये भी गलत है, इन लोगों ने भी गलत करके रखा है, हड़प के रखा। मेरा नाम अजीत कुमार। सर जी आप बताइए कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को लेकर? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा कि 5 दल का एक समन्वय, जैसे गंगा जमुना सरस्वती एक साथ मिलता है, उसी तरह 5 दल आज एक झंडे के नीचे आया है। झंडा अलग अलग हो सकता है लेकिन मुद्दा एक है, जीत का, विकास का। ये जो सीमांचल का किशनगंज जिला है, इस जिला के तरक्की का, कि एनडीए गवर्नमेंट में, नीतीश गवर्नमेंट में जो विकास हुआ है, ये विकास की हम लोग सराहना करते हैं। यहाँ काला पानी था, यहाँ रोजगार नहीं था, यहाँ लोग बेरोजगार थे। आज हम लोग चाह रहे हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है, बिहार की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार मिलकर के यहाँ की जवानी, यहाँ के जवान लोग बाहर न जाए, यहाँ की नदियों के पानी को बांध के सिंचाई हो, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो। सांप्रदायिकता हमारा धर्म अपना है, हम अपना धर्म मानेंगे, वो अपना धर्म मानेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी का कहना है कि दरअसल इंडिया वाले इतने भोगना गए हैं कि एक प्रशांत किशोर को रोकने के लिए सारे के सारे एकजुट हो गए। उन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि नीतीश कुमार जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो लड़के दिखाए, हम के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। प्रशांत किशोर जी खुद परेशान है, प्रशांत किशोर ही नहीं, परेशान किशोर है और उनका कोई वजूद नहीं है, इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के नारे को चरितार्थ कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या कहते हैं सर? और बाई इलेक्शन में उसको पता चल गया था कि हम कहाँ हैं, और जनता भी जानती है जो प्रशांत किशोर कहाँ है। सीमांचल में प्रशांत किशोर कहाँ है, मध्य बिहार में प्रशांत किशोर कहाँ है, दक्षिणी बिहार में प्रशांत किशोर कहाँ है। जिस किशनगंज में हम लोग हैं, या पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर एमआईएम को जीत दर्ज हुई थी, तो एमआईएम कितना चैलेंजिंग आप लोग के लिए? एमआईएम कोई चैलेंजिंग नहीं। उस समय लोगों ने सोचा कि एमआईएम कुछ करेगा, लेकिन एमआईएम में लोग आते हैं, पलायन करके आते हैं, घुसते हैं और फिर भाग जाते हैं, क्योंकि एमआईएम का गुब्बारा का हवा निकल गया है। अब एमआईएम कोई सवाल नहीं है। अब यहाँ एकता और विकास चाहिए। लोग एकता के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर चलना चाहते हैं। आप लोगों का भी, तमाम मीडिया के लोगों का भी विकास के इस यात्रा में सहवासी बनने के लिए, सहभागी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास विकास विकास, ये सीट बंटवारा वो तो शीर्ष नेतृत्व करता है। ये सिर्फ 5 जो गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं का ये जुटान था। होता क्या है कि नेताओं का पहले ये देखा गया है कि गठबंधन हो गया लेकिन नीचे में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो ये वक्फ संशोधन विधेयक तो उसको जेपीसी में दिया गया था। अब जेपीसी में कुछ जो आपत्तियां आई थी
तो उसमें जब वो किसी को पता नहीं 14 या 16 को स्वीकार किया गया है। जी बताएं सर, आज के कार्यक्रम को लेकर किस तरह से देखते हैं सर, कितना कामयाब रहा? किशनगंज जिला एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक शहीद अशफाकुल्लाह खान स्टेडियम खगड़ा में आयोजित था। इसमें आप देख रहे हैं 10,000 से अधिक सभी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए और हमारे पांचों दलों के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हमारे जनता दल यूनाइटेड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, एलजेपी रामविलास के राजू तिवारी जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष, उसी तरह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के डॉक्टर अनिल सिंह जी, उसी तरह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी सहित बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब और हमारे जो कार्यक्रम के संयोजक हैं चंदन सिंह जी, जो जनता दल यूनाइटेड के मुख्यालय पर बाड़ी है। सीटों के बंटवारों को लेकर कोई चर्चा? नहीं, ये सीट बंटवारा वो तो शीर्ष नेतृत्व करता है। ये सिर्फ पांचों जो गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं का ये जुटान था कि अभी से पहले से जो है सब लोग आपस में कोऑर्डिनेशन होता क्या है कि नेताओं का पहले ये देखा गया है कि गठबंधन हो गया लेकिन नीचे में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो ये प्रदेश से शुरू हुआ, अभी जिला तक आया है, फिर विधानसभा तक जाएगा, फिर प्रखंड से लेके पंचायत तक जो एनडीए गठबंधन का इस तरह से एनडीए का चुनाव मुद्दा क्या रहेगा सर? विकास विकास विकास। लेकिन विधेयक संशोधन जो है, वक्फ संशोधन विधेयक एक रोड़ा है सर। वक्फ संशोधन विधेयक तो उसको जेपीसी में दिया गया था। अब जेपीसी में कुछ जो आपत्तियां आई थी तो उसमें जब वो किसी को पता नहीं 14 या 16 को स्वीकार किया गया है, तो अब ये जब पार्लियामेंट में ले होगा उसके बाद पता चलेगा कि भी किन मामलों को, किन बातों को जो है उसको हटाने का एक्सेप्ट किया गया है, वो तो तब उस पर कुछ भी बोलना उचित होगा। सर सब आप बताएं सर। आज बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और सबसे ज्यादा, सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र आप सभी कार्यकर्ता हैं जो सभी इतने हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ हैं। इसके लिए मैं तमाम लोगों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। बुजुर्ग और दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र की सरकार और बिहार सरकार लगातार बिहार के लिए काम कर रही है और किशनगंज जिला के लिए भी काम हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि आप चले जाइए ठाकुरगंज की तरफ, ठाकुरगंज से गलगलिया 4 लेन का काम हुआ है। ठाकुरगंज से लेकर के गलगलिया से लेकर के अररिया रेलवे लाइन का काम हो रहा है। उसके बाद आप चले जाइए 22 से लेकर के आप चले जाइए दिगल बैंक तक SH 99 का काम हो रहा है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ है। बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा के दौरान आए थे और बहुत सौगात यहाँ देकर करके आए हैं। इसलिए हम तमाम लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जिस तरह जिला की कार्य सम्मेलन हुआ है उसी तरह प्रखंड में होगा, उसी तरह पंचायत में होगा और इसी तरह हम लोग 2025 फिर से नीतीश और 2025 हम लोग यहाँ पर 2025 सीट ला करके अवश्य दिखाएंगे। पूरा बिहार जिस तरह एनडीए गठबंधन का सहयोग कर रहा है, इस बार हमारे ठाकुरगंज और किशनगंज जिला पूरी तरह से इस सहयोग में योगदान रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय एनडीए, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद।